ये कहानी जो आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ ये हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन के बारे में होने वाली है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है अंधेरी रेलवे स्टेशन, जो कि हमारे भारत देश के मुंबई शहर में सिचुएटेड है। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे रहोगे कि अमान भाई आपने तो कहा है कि दिस इज अ हॉरर स्टोरी, एंड एक बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन हॉरर कैसे हो सकता है जब वहां पे इतने सारे लोग होते हैं। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग होते हैं, जहाँ पे चीजें बहुत हपड़ा दपड़ी में होती है, वहां पे हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं, और हादसों से मेरा मतलब है मौत। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त देवांश की, जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ा करता था, एंड मैं बचपन से जानता हूँ एक्चुअली मेरे दोस्त को। अभी रिसेंटली हम लोग एक गेट टुगेदर में मिले थे, एंड तभी ओली कहानी मुझे पता चला। हम लोग गेट टुगेदर में गाइस हम लोग हॉरर स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे, एंड हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करते करते ऑफकोर्स देवांश ने बोला कि मेरे पास भी एक हॉरर स्टोरी है, एंड उसने अपनी कहानी सुनाई। जब उसने अपनी कहानी सुनाई ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि एकदम बनावटी कहानी है ये, एकदम ऐसा लग रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब उसने मुझे इस कहानी की एकदम गहराई में लेके चला गया, जब उसने अपने बड़े भाई से भी मेरी बात कराई कि देखो ये मान नहीं रहा है, फिर उसके बड़े भाई ने भी कहा कि एकदम सच्ची कहानी है, फिर मैं भी और जब गहराई में गया इस कहानी के, आई वाज लाइक कि दिस इज डेफिनेटली अ ट्रुथ। ये एक कहानी तो है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक खौफनाक कहानी है। ये सुन के मेरा ही नहीं, किसी भी इंसान का दिल पूरी तरीके से एकदम घबरा उठेगा। अब ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तो शायद से आप भी वही महसूस कर पाओ जो उस रात को मैंने महसूस किया था। गाइस ये कहानी है साल 2024 की, अभी की कहानी, एक्चुअली जून में हुआ था ये सब कुछ। ये उस दौरान की बात है जब मेरा दोस्त देवांश सेल्समैन का काम किया करता था। अंधेरी डीएन नगर में उसकी ऑफिस थी, वो वहाँ पे काम किया करता था। एंड एक सेल्समैन का जॉब ना काफ़ी सिंपल सा था जो उसको दिया गया था। इट वाज कि आपको ऑफिस टू ऑफिस जाना है और जाके आपको ऑर्डर्स लेने हैं जो हमारी कंपनी सेल करती है, वैसा किया करता था। एंड गाइस द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट वाज कि ये एक बहुत सिंपल सी नौकरी थी, 9 to 5 जॉब, दैट्स इट। गाइस अब ये एक बार की बात है जब देवांश को एक ऑफिस में जाना था, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिलने वाला था। एंड उसके ऑफिस से उसको एकदम चेतावनी मिली थी कि इस ऑर्डर को लिए बिना तू कहीं पे भी नहीं जाएगा, तू घर नहीं जा सकता, कितने भी बजे रात के तेरे को रहना ही पड़ेगा वहां पे। फिर वो उसी ऑफिस में बैठा रहा, एंड इट वाज अ कॉल सेंटर। बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पे बिजी रहते, कोई किसी की तरफ देखता भी नहीं है। एंड जिस दिन वो वहाँ पे गया था, बहुत ही ज़्यादा बोर हो गया था वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीटिंग्स चल रही थी अंदर कैबिन में। एंड इसने बोला कि मुझे तो बस ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए, फिर भी इतना ज़्यादा समय लग रहा है, इतना ज़्यादा समय लग रहा है, मैं क्या करूँ। उसने अपना फ़ोन यूज़ करना चालू किया। फ़ोन यूज़ करते 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 उसने अपनी फ़ोन की पूरी बैटरी भी डेड कर दी थी। वो बहुत बोर हो चुका था, लेकिन फाइनली उसको अंदर बुलाए, एंड अंदर बुलाने के बाद उसको ऑर्डर कंफर्मेशन मिल गया। मिलने के बाद उसने टाइम के ऊपर देखा अपने वॉच के तरफ, तो ऑलमोस्ट 7 बज रहे थे। उसने बोला अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा यार। फिर वो जल्दी से उठा एंड उसने मेट्रो लिया डीएन नगर से अंधेरी तक। वहाँ पे पहुँचने के बाद लोकल ट्रेन के लिए अब वो वेट करने लग गया था, क्योंकि उसको लोकल ट्रेन से ही अंधेरी से भाईंदर जाना था। एंड गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अंधेरी में शाम के 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक पीक आवर रहता है। मतलब वहाँ पे कोई भी जाओ, आप बहुत मुश्किल से उस ट्रेन में जा पाओगे। अगर आप जाओगे तो आपको लटक लटक के जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त अंधेरी में जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज रहते हैं वो छूट जाते हैं, वो निकल जाते हैं वहाँ से लोग, उनका साइन आउट टाइम होता है वो, तो उस वक्त वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है अंधेरी स्टेशन से। एंड यही सेम चीज़ अभी देवांश के साथ भी हो रही थी। एंड देवांश तो चढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी मालूम है क्या हुआ था गाइस, कि ट्रेन के पास आते आते उसको ऐसा लग रहा था बार बार कि उसकी जो तबीयत है ना वो भी एकदम खराब हो गई है। मतलब जैसे वो मेट्रो से ट्रैवल कर रहा था, उसको अभी लग रहा था कि अभी वो सिर्फ थका ही नहीं है, अभी उसको बुखार भी चढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो उसके दिमाग में ना बस एक ही चीज चल रही थी कि मुझे बस अपने घर पे जाना है, मुझे जल्दी से जाना है। लेकिन गाइस अभी वो ये सारी चीजें देख रहा था कि अभी ट्रेन भी भरी हुई जा रही है, अभी मेरी किस्मत ही कुछ इस तरीके की है शायद से। फिर उसने बोला मेरी तबीयत इतनी खराब है, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाता हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा पीक आवर ठंडा होगा मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। एंड गाइस देवांश की भी बात असल में कुछ गलत नहीं थी, एकदम सही थी, क्योंकि जो मुंबई लोकल ट्रेन होता है ना वो कोई भी मजाक की चीज़ नहीं है। आप कोई भी लोकल ट्रेन देख लेना, लेकिन मुंबई लोकल ट्रेन इज द मोस्ट मैसियर
लोकल ट्रेन, क्योंकि यहाँ पे खड़े रह के जाना तो छोड़ो, आपको यहाँ पे 150 लोगों के बीच में एकदम दब के जाना पड़ता है। एकदम जो अगर क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान रहेगा उसका तो दम घुट जाएगा अंदर, क्योंकि गाइस वहाँ पे सिटिंग एरियाज बहुत कम होते हैं एंड स्टैंडिंग में ही जाना पड़ता है। यहाँ पे मतलब हर रोज 3-3.5 हजार लोग ट्रैवल करते हैं अंधेरी से, एंड ये चीज़ ऑफकोर्स इंटरनेट पे भी लिखा हुआ है। एंड गाइज वहीं पे देवांश की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसने बोला मैं इंतज़ार कर लूँगा, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मैं इस भीड़ में तो नहीं जाने वाला, मैं आराम कर लेता हूँ। फिर वो इंतज़ार करते रहा। एंड अभी उसको पता भी नहीं चला कि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी कि अब उसकी आँख लग चुकी थी। काफ़ी समय बाद देवांश की आंखें खुली एंड वो अंधेरी के उसी रेलवे स्टेशन के किसी एक बेंच पर से उठा, आसपास नजरें घुमाई एंड उसने देखा कि पूरा रेलवे स्टेशन खाली था, सिर्फ सन्नाटा। देवांश को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अंधेरी रेलवे स्टेशन में बैठा हुआ है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि आज तक कभी किसी ने अंधेरी रेलवे स्टेशन को इतना ज्यादा खाली देखा है। किसी ने कभी खाली देखा ही नहीं है। हमेशा लोगों का आना जाना वहां पे, चाहे सुबह में हो, शाम में हो, रात में हो, हमेशा वो भरा पड़ा रहता है। फिर उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई देवांश ने, एंड उसने रेलवे स्टेशन पे लगी एक घड़ी की ओर देखा एंड उस पे लगा हुआ था 1:30 बजे। 1:30 बज रहे थे उस समय, आधी रात के। फिर उसको पता चला कि 1:30 बजे एक रेलवे स्टेशन पे होना, वो भी मुंबई रेलवे स्टेशन पे, वो सबसे ज्यादा खराब चीज हो सकती है गाइस, क्योंकि उस समय कोई इंसान कहीं पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि 1:30 बजे आखिरी ट्रेन पहुंच जाती है विरार। इट्स द लास्ट ट्रेन, और वो भी निकल चुकी थी वहां से, और पूरे स्टेशन पे सन्नाटा छाया हुआ था। एंड गाइज देवांश एक नॉर्मल सा सेल्समैन था, उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उबर या ओला कर सके ये सब चीज़ों के। एंड गाइज ऑफकोर्स उसके फ़ोन की भी बैटरी डेड हो चुकी थी, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा था। एंड देवांश ने सोचा कि अभी 1:30 बज ही गए हैं, अभी सिर्फ बस कुछ ही घंटे बाकी है एंड मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। मतलब 4 बजे की ट्रेन होती है फर्स्ट इन मुंबई लोकल, सो मैं उसका वेट कर लेता हूँ। 4 बजे तक का उसको वेट करना था देवांश को। फिर उसने बोला चलो ठीक है, अब रात काफ़ी हो गई है, मैं जाके एक बेंच पे जाके सो जाता हूँ। एंड गाइस फिर वो एक बेंच पे जाके फिलहाल के लिए बैठ गया। एंड अब ये कहानी शुरू होती है। वो जैसे ही उस बेंच पे बैठा था ना गाइस, उसको बार बार ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई तो उसको घूर के देख रहा है। उसके ठीक पीछे एक पिलर था एंड उसको बार बार पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि कोई तो उस पिलर से उसको झांक झांक के देख रहा है। वो बार बार पीछे पलट के देख रहा था देवांश, लेकिन उसको वहां पे कोई भी नहीं दिख रहा था। कम से कम 5 मिनट गुजर चुके थे एंड उसको अभी तक ऐसा लग रहा था कि कोई तो उसके पीछे खड़ा है, उस पिलर के पीछे उसको घूर घूर के देख रहा है। फिर हार के देवांश ने थोड़ी सी हिम्मत करी एंड वो गया उस पिलर के पीछे एंड देखा तो वहां पे कोई भी नहीं है। उसको थोड़ी सी राहत मिली, उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस उसका एक वहम था। फिर वो अपने उसी बेंच के पास वापस जाने ही लगा कि अचानक से उसको दिखा कि वहां पे 3 लोग बैठे हैं। तीनों के तीनों आदमी थे एंड वो रेलवे ट्रैक की ओर घूर के देख रहे थे। लेकिन अभी देवांश उनके पास गया ही नहीं। उसने बोला कि मुझे कुछ तो यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल टाइप के लग रहे हैं, इंसानों जैसे तो नहीं लग रहे मेरे को। तो फिर उसने मन में क्या किया, उसी के बगल में थोड़े से दूर में वहां पे एक स्टोन मेड ऐसी एक सीट बनाई गई थी फुल फ्लैट, जिसके ऊपर वो आराम से लेट सकता था। तो वो वहां पे गया और वहां पे जाके लेट गया। अब ना कुछ ही सेकंड बाद वो ऐसा लेटा हुआ है आंखें बंद करके एंड वो सुन सकता था कि वो लोग कुछ तो बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उसने इग्नोर किया, उसने बोला रहेगी कुछ बात कर रहे रहेंगे वो लोग, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मिनटों बाद वो बातें सिर्फ बातें नहीं थी, वो तीनों लोग मिलके अभी रो रहे थे, चीख रहे थे। उस पूरे रेलवे स्टेशन में उनकी आवाजें गूंजने लग गई थी। देवांश बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गया था, उसकी जो सांसें थी अभी ऊपर नीचे हो रही थी। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। लेकिन उसको उस वक्त तक एक बात समझ में आ गई थी कि ये लोग जो भी है इंसान तो नहीं है। कैसे ये सब कुछ सुनने के बाद फिर भी देवांश ने एक करवट ली, अपने चेहरे को दूसरे तरफ करके वो वहां पे लेट गया। थोड़ा वक्त गुजर चुका था, सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन अब अचानक से उसके पैर पे कुछ तो टच हुआ। उसने अपनी नजरें अपने पैरों की तरफ करी और देखा कि वो तीनों लोग वहीं पे उसके पास ही बैठे हुए थे, उसके तरफ देख रहे थे मुस्कुराते हुए। इन्होंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा मराठी में कि तू पण मरशील ना। गाइस दिस इज अ मराठी सेंटेंस, इसका मतलब हिंदी में होता है कि तू भी मरने वाला है ना। ये सब कुछ सुनने के बाद देवांश बहुत ही ज्यादा डर चुका था। वो एकदम कांपते हुए वहां से अपना बैग लिया एंड वहां से दूर भागा। भागते भागते उसने रेलवे ट्रेन के एक घड़ी की तरफ देखा, वहां पे लिखा हुआ था 1:30 बजे। इतना वक्त गुजर चुका था उस लोकल ट्रेन स्टेशन में, लेकिन फिर भी वापस से वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1:30 ही बज रहे थे।
इट वॉज अ शॉक। अभी के लिए देवांश को ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ सपना है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन हकीकत में देवांश उस पूरे स्टेशन में अकेला था। उसकी मदद करने वाला भी कोई भी नहीं था। फिर भी वो भागते भागते उस रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर के पास पहुंचा, लेकिन फिर वापस से उसके पीछे से उसको एक आवाज आई, अरे सांगना तो अपन मर्शिल ना। ये सुनने के बाद देवांश ने पीछे मुड़कर देखा कि वो ही तीनों उसकी ओर भागते हुए आ रहे थे। देवांश ने अभी ये सब कुछ सुनकर अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उसको वापस से एक चीज मराठी में सुनाई दी थी, जिसका मतलब हिंदी में होता है कि हमारे पास आ जा, हम लोग सिर्फ मुर्दे ही तो है, सिर्फ मर चुके हैं, हम तुझे कुछ करेंगे नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद ऑफ कोर्स ऐसे समय पे इंसान को सिर्फ भगवान ही याद आएगा। इन देवांश को भी आ रहे थे। उसको थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा याद था, उसने वो पढ़ा एंड वो पढ़ते पढ़ते वहीं पे बेहोश पड़ गया। सुबह सुबह देवांश की आंखें खुली एंड उसको एक सफाई वाले ने असल में उठाया था। वो जो टिकट काउंटर था उसके कोने में जाके वो बेहोश हो गया था। उसको उठाया एंड उसने वक्त की तरफ देखा तो टाइम पे 5 बज रहे थे। वो भागते हुए ट्रेन के पास गया है। उसने अपनी ट्रेन पकड़ ली भाईंदर के लिए। फाइनली वो पूरे समय बस एक ही चीज सुन रहा था, वही चीज उसके कानों में गूंज रही थी कि ये सारी चीजें हुई है कि नहीं है, क्या ये सिर्फ मेरा सपना था। एंड फिर फाइनली भाईंदर रेलवे स्टेशन आ गया और वो बस उतरने ही जा रहा था कि उस गेट के पास, उस डोर के पास, उस दरवाजे के पास वो ही तीनों खड़े थे। एंड उन्होंने वापस से वो ही सवाल पूछा कि तू अपन मर्शिल ना, मतलब तू भी मरने वाला है ना। लेकिन गाइस इस बार देवांश भागते हुए उन तीनों को छोड़ते हुए वहां से भागा एंड अपने घर की ओर भागा। सीधा अपने घर के अंदर गया एंड जाके उसने करण, उसका जो बड़ा भाई था, उसको जाके ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हुई है भैया मेरे साथ, मैं क्या करूं। करण ने फिलहाल के लिए उसको थोड़ा सा शांत कराया। उसको बोला कि भाई तू थोड़ी देर के लिए सो जा, हम सुबह उठ के देखते कि क्या होगा यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए सो जा। अगले ही दिन दोपहर और शाम के बीच में वो लोग एक मंदिर के पास गए। वहां पे पुजारी को ये सारी बातें बताई, लेकिन पुजारी ने भी कोई ऐसा एकदम डायरेक्ट चीजें कुछ ऐसी बताई नहीं कि ये सब चीज क्यों हुई है एंड हमें क्या करना चाहिए। बस वो लोग इतना ही कह रहे थे कि हनुमान चालीसा याद रखो, पूजा पाठ करो, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें ही बोल रहे थे। कुछ भी ऐसा ढंग की चीज उनको नहीं मिल रही थी कि मैं अब ये चीजें निकालूं कैसे अपने दिमाग से। पूजा पाठ तो मैं कर लूंगा, लेकिन उसको डर था कि वही तीनों उसको वापस से ना मिले। फिर कुछ देर बाद देवांश के बड़े भाई करण को एक चीज याद आई कि बहुत सालों पहले अंधेरी में ही उनका एक दोस्त नाइट टेक्नीशियन का काम करता था फॉर एरर एंड टेक्निकल प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह। एंड फाइनली फिर वो दोनों देवांश एंड करण उसके दोस्त के पास चले गए। उसके दोस्त के पास जाने के बाद उन्होंने ये सारी बातें बताई कि ये सारी चीजें हुई है। उसके दोस्त का नाम सनी था बाय द वे। फिर सनी ने कहा कि हाँ तो ये हुआ मतलब क्या। फिर उन्होंने बोला अरे मैं पूरी तरीके से डर चुका हूँ, इसका मैं करूँ क्या और ये सब चीजें हुई क्यों है। फिर सनी ने कहा कि मुंबई लोकल में साल में 2000 से ज्यादा लोग मरते हैं, कभी गिर के मर जाते हैं, कभी तड़प तड़प के मर जाते हैं, कभी कोई करता है। एंड मुंबई लोकल रेलवे स्टेशन में ऑफ कोर्स अंधेरी रेलवे स्टेशन का भी नाम आता है, जहां पे भी ऐसे हादसे बहुत ज्यादा हुए हैं। अगर कोई करके मरे तो भी उसको प्रेत आत्मा ही बनना है। अगर कोई गलती से यहाँ पे कट के मरे उसको भी प्रेत आत्मा बनना है। किसी भी हालत में अगर किसी की भी रेलवे स्टेशन पे मौत होती है उसका एक प्रेत आत्मा बनना तो निश्चिंत है। फिर देवांश ने पूछा कि लेकिन वो 3 लोग कौन थे, उनका ये सब चीजों से क्या लेना देना। फिर सनी ने कहा ये सब मुझे नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि रेलवे स्टेशन बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड होते हैं। एंड ये जो काले साए हैं ना, इनका तो काम ही ये है कि जब एक पूरा रेलवे स्टेशन या फिर एक पूरा इलाका जब सन्नाटे से भरा हुआ रहता है, अंधेरे से भरा हुआ रहता है, तब ये लोग बाहर निकलते हैं सन्नाटे में चीख चीख कर अपने मौत का महत्म मनाने। उस दिन के बाद से देवांश का तो एक नियम सा ही बन गया था कि चाहे ऑफिस का कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, मैं 5 बजे से ज्यादा कहीं पे भी नहीं रुकने वाला हूँ, क्योंकि उसको उस दिन अपनी जान की कीमत समझ में आई कि आधी रात को अपने घर से बाहर रहना, एक अंधेरी सी जगह पे रहना, इसका मतलब यही होता है कि हम आत्माओं के बसेरे के बीच में हैं, और आत्माओं के बसेरे के बीच में रहना मतलब मौत के करीब रहना। आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस जगह को आप इतना ज्यादा भरा हुआ देखते हो, इतना ज्यादा क्राउडेड देखते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर वक्त भरा हुआ ही रहता है। कभी ना कभी तो वो सन्नाटे से भरा हुआ होगा ही। आधी रात में जाइए उस जगह पे, आपको पता चलेगा कि उस जगह से ज्यादा खतरनाक कोई जगह नहीं होता, उस जगह से ज्यादा खौफनाक कोई जगह नहीं होता। चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, इट डजंट मैटर, चाहे वो कोई भी रेलवे स्टेशन हो, काले साए हर जगह पे भटकते रहते हैं। इन चीजों से चौकन्ने रहिए। एंड मैं एक और एक बात बता रहा हूँ, मैं अंधेरी रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वहां पे आप मत जाइए, लेकिन आधी रात में मत जाइए। शुक्रिया।